एंट्री लेने से पहले इमोशनल वॉर। ठीक है, जब आप एंट्री लेते हो उसके पहले क्या होता है, ग्रीड आता है। ग्रीड आता है, क्या आता है कि लास्ट प्रॉफिट का हैंगओवर रहता है हमारे पास। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट मान लो आपको कल हुआ या फ्राइडे को हुआ, तो अब मंडे को क्या है, मंडे को आप मार्केट में आओगे और आप उसी इंटेंशन के साथ आओगे। आपके माइंड में वही हैंगओवर रहेगा कि हमें फ्राइडे को प्रॉफिट हुआ था, तो अब मंडे को भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज रहती है। और जब ये चीज माइंड में रहती है तो आप अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हो। तो आप क्या करते हो, डबल लॉट के साथ एंट्री करते हो। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मार्केट अब तेजी से ऊपर जाएगा, और मार्केट क्या करता है, मार्केट उसी टाइम आपको धोखा दे देता है। ठीक है, मार्केट तो अपनी चाल से चल रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट ने आपको ब्लफ कर दिया। ठीक है, आपको क्या लगता है, मार्केट ने आपको ब्लफ कर दिया, और आप क्या ट्राई करते हो कि आप ज्यादा लॉट ले लोगे, आप फ्राइडे जैसा प्रॉफिट बनाओगे और आप निकल जाओगे। और मार्केट ज्यादा लॉट लेने के बाद क्या होता है कि आपने मान लीजिए 100 लॉट ले ली निफ्टी के, अब एक दो टिक्की ऊपर नीचे होंगे ना, तो आपका इतना बड़ा लॉस दिखने लगेगा जितना आपको लेना नहीं था। ठीक है, और उस टाइम आप उस लॉस को होल्ड कर लोगे। आप उसको लॉस को होल्ड करोगे और लॉस बढ़ता जाएगा और आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो कल हुआ सो हुआ। आपने मंडे को स्टार्ट जो किया है, आपको मंडे को फ्रेश स्टार्ट करना है। आपको मंडे को जो सिस्टम दिख रहा है, जो सेटअप दिख रहा है, उसके बेस पे एंट्री लेनी है। फ्राइडे को आपने जो किया, आपने जो कमाया, वो फ्राइडे को निकल गया। अब मंडे नया है, क्योंकि मार्केट में हर दिन नया होता है, तो मंडे को आपको नया सेटअप मिलेगा, नया सिस्टम मिलेगा, नया मार्केट मूवमेंट मिलेंगे। तो आपको उस तरीके से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोमो की। फोमो मतलब आप कभी मार्केट का मूवमेंट नहीं पकड़ पाते, तो आप क्या करते हो, या नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, जैसे मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है, अभी फ्राइडे को क्या हुआ था, मार्केट एकदम से गैप डाउन हुआ था। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद बहुत सारे लोग ने एंट्री करी होगी उसमें, और जैसे ही उसमें एंट्री करी होगी, फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया था। ठीक है, तो वो ट्रैप हो गए होंगे। क्यों ट्रैप हो गए थे वो, क्योंकि उनने सेटअप के पहले एंट्री ले ली होगी अपने, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ, मार्केट में अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल रहा था। अच्छा खासा मूवमेंट मिलने के कारण उनने क्या सोचा कि यार ये मूवमेंट मिस ना हो जाए, तो उनने यहीं पर एंट्री ले ली, या उनने यहाँ पे एंट्री ले ली और मार्केट वहां से साइडवेज हो गया। ठीक है, अब क्या करते, सेकंड चीज, अपन बिना कंफर्मेशन के जंप ले लेते हैं। वही सेटअप की बात होगी कि सेटअप नहीं है आपके पास, कोई कंफर्मेशन नहीं है आपके पास, फिर भी आप उसमें बीच में एंट्री ले रहे हो। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपने सिस्टम का वेट करना है। मार्केट चाहे तो 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए, लेकिन आपको हमेशा अपने सिस्टम का वेट करना है। जब तक आपका सिस्टम नहीं बन रहा है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट, फियर। फियर की बात करते हैं। फिर लॉस हो गया तो अब क्या होता है, कभी कभी आपका पूरा सिस्टम बन रहा है, आप जो भी XYZ जो भी सिस्टम फॉलो करते हो, ठीक है, आपका सिस्टम ने कंफर्मेशन दे दिया, आप यहाँ पे बाय कर लो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे बाय नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने एंट्री कर ली और लॉस हो गया तो, है ना, तो आप एंट्री नहीं कर रहे हो वहां पे। परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी वहां पर एंट्री नहीं कर रहे हो, बल्कि वहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए, बिना ये सोचे कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेल्फ डाउट एंड हेजिटेशन, ये तब आता है जब आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सेल्फ डाउट आएगा, आप कभी एंट्री नहीं कर पाओगे, कभी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता है कि आपका सिस्टम की एक्यूरेसी ये है, और हमें अगर ये जो ट्रेड हम ले रहे हैं, हो सकता है इसमें हम गलत हो सकते हैं, हो सकता है इसमें हम सही हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने सही रिस्क रिवॉर्ड सही पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके रखी है, तो आपको कभी हेजिटेशन नहीं होगा एग्जीक्यूशन करने में। एग्जीक्यूशन करने में हेजिटेशन तभी होगा, एग्जीक्यूशन करने में हेजिटेशन तभी होगा जब आपने लॉट साइज ज्यादा लिया हो, रिस्क ज्यादा लिया हो, या आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, गट फीलिंग हमें बोलती है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, लेकिन सिस्टम क्या बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है कि ये नीचे जाएगा। हम क्या करते हैं, कभी गट फीलिंग की बात मान लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गट फीलिंग हमेशा गलत होती है, लेकिन आपको हमेशा गट फीलिंग को सिस्टम के साथ कंबाइन करना है, तब उसमें जाके एंट्री लेनी है। ठीक है, हमें अपने मन की बात तो मानिए, लेकिन मन तो कुछ भी कहता है। हमें जो चार्ट पे दिख रहा है, जो हमारा सिस्टम बोल रहा है, हमको वो करना है। ठीक है, अब बोर्डर, कभी कभी मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज मार्केट हमारे लिए बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, क्योंकि हम ट्रेडर है, हमको चाहिए मोमेंटम। अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो भी आपको मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम बोर होते हैं। अगर मार्केट पूरा साइडवेज चला गया ऐसे ऐसा, तो हम बहुत ज्यादा बोर होने लगते हैं, और हमको लगता है कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो हम क्या करते हैं, बिना सेटअप के सिग्नल के हम एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, बिना सेटअप के सिग्नल के एंट्री लेने के बाद क्या होता है,
अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम ने बोला बाय कर लो, आपने एंट्री ले ली और वहीं से वो नीचे चला जाता है ना, क्योंकि हमें कुछ तो करना था, तो हमने कर लिया और मार्केट को जो करना था उसने भी कर दिया। इसलिए हमको हमेशा सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेना है। आपका सिस्टम जो बोले, आपका सिस्टम ने जो स्टॉप लॉस दिया, जो एंट्री पॉइंट दिया, आपको वही करना है। ठीक है। अब मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट में तो वैसे हमको कुछ नहीं करना चाहिए, आप ऑप्शन बायर हो, जब तक मोमेंटम नहीं है मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है। अगर मोमेंटम है मार्केट में तो ही आपको कुछ करना है। ठीक है। अगर आप बिजनेस को एज अ एंटरटेनमेंट ट्रीट करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा स्कैल्पिंग करने में मजा बहुत आता है, लेकिन उसमें पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप इजिली मार्केट में पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा थ्रिल मिलता है, आपको मजा बहुत आता है, लेकिन उसमें पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है। स्कैल्पिंग इज अ रैंडम ट्रेड। अगर आपके पास स्कैल्पिंग का सिस्टम है, ठीक है, आप वो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें स्ट्रेस बहुत आता है, आपको विद इन अ सेकेंड अपनी पोजीशन को काटना होता है, और मूवमेंट इन केस आपके एडवर्स चला गया, अगेंस्ट में चला गया, तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बोर्डम को एंटरटेन नहीं करना है, आपको अपने सिस्टम का वेट करना है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेड करो, साइडवेज मार्केट है तो अवॉइड करो, अगर ऑप्शन बायर हो तो, अगर साइडवेज मार्केट है ऑप्शन सेलर हो तो आप ऑफकोर्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, एज अ एंटरटेनमेंट ट्रीट नहीं करना है। फिर जब हम ट्रेड के अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने ट्रेड में एंटर हुए, हमारा एक सिस्टम बना, हमारे सिस्टम ने एंट्री दी, सिग्नल दिया, हम उस ट्रेड में एंट्री ले ली हमने। ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद भी इतने सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, यार निकल जाते हैं यार, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 का हो रहा है, 1 लाख का हो रहा है, निकल जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा 1-1 लाख का पिनल चलता है, लेकिन वो कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमें नहीं पता आगे मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिस्टम फॉलो करना है। भले 1 लाख का पिनल चला जाए, 2 लाख का चला जाए, कोई बात नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रिड की। जब हमने एंट्री कर ली अपनी सिस्टम पे, ठीक है, हमने एक ट्रेड के अंदर एंट्री करी, अब हमारे अंदर आती है ग्रीड। जब कोई ट्रेड हमने लिया और वो हमारे फेवर में जाता है और हमारा टारगेट भी आ गया, आपने मान लीजिए 60 रुपए में 60 रुपए का कोई प्रीमियम बाय किया, 60 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, ठीक है, अभी लेकिन इंडिया विक्स कम है तो 60 के प्रीमियम मिल जाते हैं। तो 60 रुपए का अगर आपने कोई ऑप्शन बाय किया और 60 से आपका टारगेट था 100, 100 तक वो आ गया, लेकिन अभी भी आपका मन कह रहा है अरे 100 तक आ गया तो 150 तक भी जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर काटा नहीं, अपनी पोजीशन को काटा नहीं आपने, आपने 150 तक उसको होल्ड कर लिया। और जब आपने 150 तक होल्ड किया उसको, तो वो 120 से ही रिवर्स हो गया, क्योंकि आपको लग रहा था 150 आएगा और वो 120 से ही रिवर्स हो गया। और फिर आपने जो प्रॉफिट कमाया था 40 पॉइंट का, वो भी चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। ठीक है। अगर आपने अपने टारगेट को फॉलो किया होता, जो आपने प्री डिसाइड करा था, क्योंकि हम जब ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के पहले सब कुछ प्री डिसाइड होता है कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर हमको टारगेट लेना है। अगर आपने एंट्री एग्जिट टारगेट के बेसिस पे चीजें नहीं करी, देखो कभी कभी होता है कि मार्केट के मूवमेंट अच्छा होता है, कभी कभी हमारे बिग टाइम फ्रेम के सेटअप बनते हैं, वहां पर हम ट्रेल कर सकते हैं अपने टारगेट को। लेकिन कुछ मार्केट ऐसे होते हैं, कुछ मार्केट कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हमको फिक्स टारगेट लेके निकलना पड़ता है। जैसे अभी मार्केट लास्ट टू लास्ट वीक, ये वीक तो अच्छा था हमारा, लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट ऐसा चल रहा था, पूरा साइडवेज चल रहा था। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको जितना पॉइंट मार्केट दे रहा है उतना पॉइंट लेके निकल जाओ। ठीक है। आपने अगर 40 पॉइंट का टारगेट लगाया, 40 पॉइंट लेके निकल जाओ, 150 तक का वेट मत करो। ठीक है। तो अगर आप 150 का वेट भी कर रहे हो तो ट्राई ये करो कि अगर एक बार आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई है, तो वो पोजीशन लॉस में ना आए। ठीक है। आपने इसको 60 पे बाय किया था, तो इसको आप ट्रेल कर दो। जैसे ये 100 आया, जैसे ये 100 आया, ठीक है, आपने इसको 60 पे ट्रेल कर दिया और 150 के लिए आप वेट कर सकते हो फिर। मतलब ट्राई ये करना अल्टीमेटली हमको, कि अगर कोई पोजीशन हमको प्रॉफिट देके जा रही है, तो एटलीस्ट वो लॉस में ना आए। भले हम उसमें कुछ ना लेके जाए, लेकिन लॉस में नहीं आनी चाहिए वो पोजीशन। ठीक है। होप, जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो होप होता है हमारे पास। कैसा होप होता है? आपने ट्रेड ले लिया 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम बाय कर लिया, स्टॉप लॉस आपका 60 था इसका। ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा वो ऊपर गया, 120 तक गया, 130 तक गया, लेकिन वो 130 से फिर से 100 आ गया।
ठीक है, आपने काटे नहीं, आपको लगा फिर से ऊपर जाएगा। अब क्या हुआ, 100 से वो 60 आ गया, आपने नहीं काटा, आपको क्या लग रहा था, अरे 130 गया था, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा था, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, एक बार वो 130 आ जाए हम निकल जाएंगे। वो क्या करता है, 60 से 50 आता है, 50 से 40 आता है, 40 से 30 आता है, आप अभी भी होल्ड करके रखे हो इस होप में कि वो ऊपर जाएगा, और वो ऊपर जाता नहीं है। ठीक है, ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता होगा हम स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का कारण ये है, और हम स्टॉप लॉस वहां लगाते हैं जहां पर हमको लगता है कि इस पॉइंट पे अगर प्राइस आएगा तो हमारा सिस्टम इनवैलिड हो जाएगा, मतलब अब सिस्टम उस एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस वहां लगाते हैं। अब आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मतलब मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इसका मतलब आपका सिस्टम इनवैलिड हो गया, आपका सिस्टम इनवैलिड हो गया, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप होप पे बैठे हो, 50 पॉइंट पे आ गया, 40 पॉइंट पे आ गया, 30 पॉइंट पे आ गया, आप बैठे हो, जो छोटा लॉस लेके निकलना था आपको, वो बड़ा लॉस लेके निकल रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटा लॉस लोगे आज नहीं तो कल वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपने एक बार बड़ा लॉस ले लिया, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख का लॉस करके बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, वो उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उनने बड़ा लॉस लिया था। आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, छोटा प्रॉफिट ले सकते हो, छोटा लॉस ले सकते हो, लेकिन बड़ा लॉस नहीं ले सकते। आपने बड़ा लॉस लिया और रिकवर करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, साइकोलॉजी पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है और आप कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, सो आपको रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस आया, आप निकल जाओ। इल्यूजन क्या रहता है, मार्केट मुझे धोखा दे रहा है। जब आपका स्टॉप लॉस चला गया प्रॉफिटेबल पोजीशन के बाद, तो आपको ये लगता है कि मार्केट मुझे धोखा दे रहा है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि आपके साथ नहीं हो रहा, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू है उनके साथ, या तो आपने बड़ी पोजीशन लेके रखी है, या तो आप लॉस लेने तैयार नहीं हो। ठीक है, फियर, फियर कैसा, आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपने 100 रुपए की कोई पोजीशन ली, ठीक है, ऑप्शन बाय किया आपने 100 रुपए का, आपने 50 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपका जो टारगेट था वो 150 का था, ठीक है, 200 का था। ठीक है, आपने क्या किया, ये जो पोजीशन है चल रही थी 140 आया, ठीक है, आपने 140 पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब वो 140 से 200 गया, तो आपका टारगेट क्या था, पहले 150 था, फिर 200 का टारगेट था आपका, लेकिन आपने 140 पे ही एग्जिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा था ये प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, जो चीजें लॉस में रहती है हम उसको होल्ड कर लेते हैं, जो चीज हमारे प्रॉफिट में जाती है हम उसको जल्दी निकल जाते हैं, क्यों, हमको लगता है कि जो प्रॉफिट आया वो निकल ना जाए। ठीक है, बल्कि उल्टा होना चाहिए, जो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जा रही है उसको आप होल्ड करिए, जो लॉस में जा रही है उसको आप एग्जिट करिए जितना जल्दी हो सके, स्टॉप लॉस हिट हुआ आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, माइंड माइंड को कुछ सोचना ही नहीं चाहिए उसके बाद। यहाँ पर आपने क्या गलती करी, आपकी जो पोजीशन प्रॉफिट में जा रही थी वो 140 में आप निकल गए, 140 में नहीं निकलना था आपको, आपका टारगेट 150 था, आप थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर निकालो, आपका नेक्स्ट टारगेट 200 था, थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर निकालो, तब जाके इस प्रॉफिट को आप कैप्चर कर पाओगे। अगर आप ऐसे डरोगे कि 100 पे हमने लिया है, 110 पे निकल जाते हैं, 120 पे निकल जाते हैं, ये प्रॉफिट निकलना चाहे 10,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं, ऐसे में आप कभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे आप। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको स्टॉप लॉस टारगेट को रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, जब आप ट्रेड के अंदर एंटर होते हो, ठीक है, तो आपको लगता है, आपको अगर प्रीवियसली प्रॉफिट हुआ हो, उसी दिन में प्रीवियसली प्रॉफिट हुआ हो आपको, तो आपको लगता है अब तो मैं मार्केट से बड़ा हूँ। ठीक है, मार्केट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और आप क्या करते हो, हैवी लॉट के साथ उस पर्टिकुलर पोजीशन में एंटर करते हो, उस पर्टिकुलर ट्रेड में हैवी पोजीशन के साथ एंटर करते हो। और क्या होता है, मार्केट जो आपने सुबह पैसा कमाया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सुबह कमाए, और वो 1 लाख रुपए क्योंकि आपने मल्टीपल लॉट्स ले लिए, हैवी लॉट्स ले लिए, है ना, क्योंकि आपको सुबह प्रॉफिट हुआ था, और जो सुबह प्रॉफिट हुआ था उससे डबल लॉस हो जाता है, 2 लाख का लॉस हो जाता है आपको। ठीक है, आपको क्योंकि ये लगता है अब तो मैं डेली कमा सकता हूँ, मार्केट बहुत स्मूथ है, लेकिन आपको नहीं पता कि मार्केट ट्रेंडिंग भी होता है, मार्केट साइडवेज भी होता है। मार्केट साइडवेज होता ही इसलिए है आपका कंट्रोल, आपका पेशेंस चेक करने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम को इग्नोर नहीं करना है, थ्रिल को फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है, थ्रिल को इग्नोर करो। फिर ट्रेड खत्म होने के बाद, अब हमने देख लिया कि ट्रेड शुरू होने के पहले क्या इमोशंस आते हैं, ट्रेड जब हम लेते हैं तो उसके बीच में क्या इमोशंस आते हैं। अब हम देखेंगे ट्रेड खत्म होने पर
क्या इमोशंस आते हैं और हमारे क्या फाइट मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, रिवेंज। रिवेंज कैसा? आज ही लॉस रिकवर करना है। इन केस आपने कोई एंट्री ली, आपने एंट्री ली 100 पे, अगेन 100 पे एंट्री ली आपने, 60 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लॉस लेने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को ऐसा समझते हो कि वो आपको पनिश कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 60 पे स्टॉप लॉस पे निकल तो गए आप, लेकिन आपने फिर एंट्री ली, आपने दिन भर बाय सेल किया, क्योंकि आपको जो 40 पॉइंट का लॉस हुआ है ना, वो रिकवर करना है। माइंड में आपके क्या, आपको 40 पॉइंट का लॉस रिकवर करना है, तो आपने दिन भर बाय सेल किया और आपने डबल ट्रिपल लॉस कर लिया उस दिन। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करोगे कि आपको लॉस रिकवर करना है, तो आप कभी भी लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे। आपको लॉस रिकवर करना है तो उसको एक तो टाइम लगता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 10 लाख का लॉस है, तो भाई 10 लाख का लॉस करने के लिए तो टाइम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप ये कर रहे थे, बार बार एंट्री कर रहे थे, बार बार बाय सेल कर रहे थे, मार्केट साइडवेज चल रहा था और बाय सेल कर रहे थे आप। तो 10 लाख का लॉस रिकवर करने के लिए आपको कम से कम टाइम लगता है, और कम से कम भाई उतनी कैपिटल भी नहीं होती। 10 लाख लॉस करने के बाद लोगों के पास कितने बचते हैं? 20,000, 50,000, इतने बचते हैं, है ना। तो आपने लॉस इतना बड़ा कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि 20,000 से आप जो है 10 लाख रिकवर कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल है तो अब ये लॉन्ग टर्म मांगेगा। आप सोचो कि 1 महीने 2 महीने में ये हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आपको टाइम लगेगा। या तो आपके पास उतनी कैपिटल हो, और कैपिटल के होने के बाद ऐसा माइंडसेट हो। जब माइंडसेट ऐसा होगा, तब जाके आप इसमें वो कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी क्या, कैपिटल ही नहीं है हमारे पास। 10 लाख का लॉस हो गया, 50,000 कैपिटल से 10 लाख रिकवर करना पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, वो बात अलग है कि आपने पूरे 50,000 डाल दिए जीरो हीरो में और वो हीरो हो गई, एक्सेप्शन केस है वो। ठीक है, तो एक्सेप्शन केस की हम बात नहीं करते, हम रेगुलर बेसिस पे बताते हैं कि मार्केट हर तरीके से चलता है, वॉलेटाइल, साइडवेज, ट्रेंडिंग, हर मार्केट में आपको कैसे बिहेव करना है, आपको आना चाहिए वो। ठीक है, सो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस चला गया तो स्टॉप लॉस आपके अच्छे के लिए गया है। जो बड़ा लॉस होने वाला था, अब वो लॉस छोटे में निकल गया है। ठीक है, उसके बाद गिल्ट। गिल्ट होती है, मुझसे गलती हो गई। अब क्या करते हो, आप पूरे दिन बाय सेल कर रहे हो। उसके बाद अब आपको मार्केट के बाद गिल्ट हो रही है कि यार, मेरा कैपिटल 2 लाख का था, चला गया। 2 लाख का कैपिटल किसकी वजह से गया? आपकी वजह से गया, क्योंकि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो 2 लाख का कैपिटल गया है। ठीक है, तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। फिर अब गया तो गया, या तो आप पहले कंट्रोल कर लो। पहले कंट्रोल क्या कर लो, पहले स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, एग्जिट को रिस्पेक्ट देना सीख जाओ। अगर आपका कोई सिस्टम है तो उसमें उसमें भरोसा रखो। अगर उसकी एक्यूरेसी 70% की है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 30% लूज करोगे। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हो सकता है कि वो 30% का एक पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको अपने सिस्टम पे बिलीफ रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गिल्ट में चले जाओगे। और गिल्ट ऐसा होगा कि भाई एक बार कैपिटल गया तो आप मार्केट से बाहर। जब तक आपके पास कैपिटल है, तब तक आप मार्केट में रहोगे। एक बार कैपिटल गया आपका और आप मार्केट के बाहर हो जाओगे। ठीक है, ईगो। ईगो क्या? आपका वही स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप में ईगो आ गया कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मार्केट गलत है। मार्केट गलत नहीं है, मार्केट आपको बाहर कर सकता है, 1 मिनट में बाहर कर सकता है निकाल के। आपको ये माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, आपने अगर गलत ट्रेड में एंट्री ली है, तो आप तुरंत निकल जाओ। ठीक है, आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ट्रेडिंग बंद कर दो आप, क्योंकि लॉस तो होगा। लॉस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन को इग्नोर करोगे आप, इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेडिंग लोगे, या आप इंट्यूशन के बेसिस पे ट्रेडिंग लोगे, तो आपको लॉस होगा। और फिर आप कहोगे कि मैं गलत नहीं हो सकता। आप अगर मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, तो आप, अगर आपको लॉस हो रहा है उस केस में, तो वो सही है लॉस। लेकिन आप मार्केट का स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं कर रहे हो, इंट्यूशन पे ट्रेड ले रहे हो, तो आप गलत हो। और आप क्या कह रहे हो कि मैं गलत नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत है ना। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, आपको अपना सिस्टम, आपको अपने जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसको पूरा फिक्स करना होगा, तब जाके आप जो अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। और लॉस से बचोगे तो लॉस और ज्यादा होगा, जिस चीज से हम बचते हैं उससे और ज्यादा लॉस होता है हमको। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि मार्केट में ट्रेड लेने के पहले, ट्रेड के टाइम पे और ट्रेड के बाद क्या इमोशंस फाइट चलते हैं, इमोशनल फाइट चलती है। ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया।
अब हम देखते हैं मार्केट में ट्रेडर्स का मिथ का तांडव। ठीक है, जो हमारे मिथ होते हैं वो कैसे तांडव कराते हैं हमको मार्केट में, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब क्या फर्स्ट मिथ क्या है, 90% एक्यूरेसी चाहिए होती है प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, हमारा यही मिथ होता है कि हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 90% की हो, 80% की हो, तो हम मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, होता क्या है, अगर आप एज्यूम करो 90% सक्सेस रेट के साथ आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो रियलिटी क्या है, एक्यूरेसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्यूरेसी बस से कुछ नहीं होता, आपको रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम समझते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, एक शीट बनाई है 1:1 रेशियो की, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, विद डिफरेंट एक्यूरेसीज। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं जो हमारा प्रॉफिट आएगा, मतलब हमारा जो रिस्क है 10,000 पर ट्रेड है। ठीक है, और हमारा जो रिवॉर्ड है वो 10,000 पर ट्रेड है। ठीक है, इन केस 1:1 आप फॉलो कर रहे हो, तो मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो 10,000 का जाएगा, और आपका टारगेट आएगा तो 10,000 का आएगा। ठीक है, 1:1 के केस में। 1:2 के केस में अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो 10,000 का जाएगा, और आपका टारगेट आएगा तो 20,000 का आएगा। ठीक है, और 1:3 के केस में आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो 10,000 का जाएगा, और आपका टारगेट आएगा तो 30,000 का आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप 1:1 रिस्क वॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, और आपका विन रेट, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है स्ट्रेटेजी की, वो 40% की है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने 4 ट्रेड आपके फेवर में गए हैं, और जो 6 ट्रेड हैं आपके लॉस में गए हैं। ठीक है, जो 4 ट्रेड आपके फेवर में गए हैं वो 40,000 देके गए हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको पर ट्रेड 10,000 रुपए दे रहा है 1:1 के केस में। ठीक है, और जो 6 ट्रेड आपके गलत गए वो 60,000 लेके जा रहे हैं। तो आपने नेट कितना कमाया मंथ एंड में? मंथ एंड में आपने -20 के गवाया है। ठीक है, कमाया कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 40% की थी। ठीक है, अगर 1:1 के केस में आपकी एक्यूरेसी 50% की है, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स आप प्रॉफिटेबल थे और 5 टाइम आपने लॉस किया है। ठीक है, तो आपने 50,000 कमाए और 50,000 कमाए। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं मिला, मंथ एंड में जीरो, कुछ भी नहीं मिला, ब्रेक इवन पे आ गए आप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी है 50% की स्ट्रेटेजी की, तो आपको ब्रेक इवन होने के लिए, सॉरी, आप ब्रेक इवन में आओगे। ठीक है, अगर 1:1 फॉलो कर रहे हो, 60% की एक्यूरेसी है, 6 ट्रेड आपके फेवर में है, 4 ट्रेड आपके अगेंस्ट में है, तो आपको 60,000 मिल रहे हैं और 40,000 आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप महीने में कितने निकल रहे हो लेके? 20,000 रुपए कमा के निकल रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की। ठीक है, जो कि आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है मार्केट में। ठीक है, अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी 40% की है। ठीक है, आपके ट्रेड 4 ट्रेड आपके फेवर में गए हैं, क्योंकि आपकी 40% की एक्यूरेसी है। 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड आपके फेवर में गए हैं, और 6 ट्रेड आपके अगेंस्ट में गए हैं, तो आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ है और 60,000 का लॉस हुआ है। फिर भी आप 20,000 के प्रॉफिट लेके निकल रहे हो मार्केट से। ठीक है, अब 1:2 के केस में अगर आपकी 50% की एक्यूरेसी है, ठीक है, 5 ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं, 5 ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो 5 ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं वो आपको 1 लाख देके जा रहे हैं, और जो 5 ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं वो आपको 50,000 लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका नेट क्या बना मंथ में? 50,000 बना। ठीक है, 1:2 के केस में आपकी एक्यूरेसी 60% की है, और 6 ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं, 4 ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, 1,20,000 कमाओगे अगर आपके 6 ट्रेड फेवर में जा रहे हैं तो, और 4 ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो आप -40,000 कमाओगे, मतलब आपने 80,000 रुपए बनाए महीने के एंड में। तो आप देख सकते हो, हमने 1:1 और 1:2 को कवर किया, तो 1:1 1:2 को कवर करने में क्या मिला हमको, कि अगर आपको 1:1 रेशियो फॉलो करना है और आपको ब्रेक इवन पे आना है, ठीक है, ठीक है, 1:1 फॉलो कर रहे हो आप, और ब्रेक इवन पे आप कब आ रहे हो? 50% एक्यूरेसी पे आ रहे हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी की 50% एक्यूरेसी है, तो आप कब ब्रेक इवन में आ रहे हो? जब आपकी 50% की एक्यूरेसी है, तब आप ब्रेक इवन में आ रहे हो। 1:2 अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो ब्रेक इवन में आने के लिए आपको कितना चाहिए? 33.3% चाहिए, अगर आप ब्रेक इवन में आना चाहते हो तो। आपकी 1:2 की एक्यूरेसी, आपकी 1:2 रिस्क वर्ड फॉलो कर रहे हो, और 40% की एक्यूरेसी है। ठीक है, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो 1:2 रिस्क वर्ड फॉलो करने में। लेकिन
आप 1:1 रिस्क वर्ड फॉलो कर रहे हो और 40% की एक्यूरेसी है, तो भी आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 1:1 आपको ब्रेक इवन में लाएगा, 50% एक्यूरेसी होगी तब। तो आपको अगर 1:1 रिस्क वर्ड फॉलो करना है, तो आपको एटलीस्ट 51% एक्यूरेसी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी की, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ठीक है, मतलब 50% के ऊपर की आपकी एक्यूरेसी रहेगी, तब आप 1:1 पे जो है प्रॉफिटेबल हो पाओगे। 1:3 की बात करते हैं। 1:3 में अगर आपकी एक्यूरेसी 40% की है, ठीक है, 10 आउट ऑफ 4 ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं और 6 ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको 4 ट्रेड फेवर में जा रहे हैं वो 1,20,000 देके जा रहे हैं, और जो अगेंस्ट में जा रहे हैं वो 60 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। तो महीने के एंड में आपने कितना कमाया? 60 लाख रुपए कमाया। ठीक है, 1:3 के केस में अगर 50% की एक्यूरेसी 5 ट्रेड फेवर में जा रहे हैं, 5 ट्रेड अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो आपका 1.5 लाख रुपए आ रहा है 5 ट्रेड से, और 5 ट्रेड जो फेवर में नहीं जा रहे हैं वो आपके 50,000 रुपए लेके जा रहे हैं। इसका मतलब 1 लाख रुपए आपने महीने के एंड में कमाया, अगर आप 1:3 रिस्क वर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो 50% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, 1:3 रिस्क वर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो आप 60% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके 6 ट्रेड फेवर में जा रहे हैं, 4 ट्रेड अगेंस्ट में जा रहे हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, 1,80,000 आपने कमाया और 40 लाख आपने कमाया, फिर भी आप महीने के एंड में 1,40,000 रुपए कमा के निकल रहे हो। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के थ्रू। जो आपका मिथ था कि एक्यूरेसी सब कुछ होती है, 90% एक्यूरेसी चाहिए, 99% एक्यूरेसी चाहिए, उसका ये सोल्यूशन ये है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड में काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, आपने जो देखा 1:1 एक्यूरेसी के साथ आप 40% 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में 40% एक्यूरेसी के साथ भी आप लॉस में हो। ठीक है, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में 40% एक्यूरेसी के साथ आप 20,000 प्रॉफिट में निकल रहे हो। ठीक है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 40% एक्यूरेसी है आपकी, फिर भी आप 60,000 कमा के निकल रहे हो महीने के एंड में। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड में अगर आप काम कर लोगे, 1:2 फॉलो करोगे इंस्टेड ऑफ 1:1, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल होगे ही होगे। अगर आपने इसको मैनेज करके रख लिया, तो आप प्रॉफिटेबल होगे ही होगे, आई कैन बेट यू। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अगर आप 1:1 फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 1:1 एक्यूरेसी फॉलो कर रहे हो, 1:1 रिस्क वर्ड फॉलो कर रहे हो आप, तो आपको मिनिमम 50% एक्यूरेसी चाहिए ब्रेक इवन आने के लिए। ठीक है, और आपको प्रॉफिटेबल होना है तो 50% के ऊपर की एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, अब 1:2 रिस्क वर्ड फॉलो कर रहे हो आप, तो आपको मिनिमम 33.3% की एक्यूरेसी चाहिए अगर आपको ब्रेक इवन आना है तो। और 1:3 33.3% की एक्यूरेसी चाहिए ब्रेक इवन के लिए, और उसके ऊपर जाना है अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो 40% 50% की एक्यूरेसी चाहिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही कम एक्यूरेसी चाहिए आपको स्ट्रेटेजी की, 25% एक्यूरेसी के साथ भी आप जो है 1:3 में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 25% एक्यूरेसी होगी तो आप ब्रेक इवन आओगे, 26% होगी, 27% होगी तो भी आप प्रॉफिटेबल होके निकलोगे मंथ के एंड। ठीक है, आया समझ में? या आपको कोई डाउट है आपको इसमें? हेलो? आ गया समझ में। ओके, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के लिए बस एक स्ट्रैटेजी चाहिए। हमारा ये मिथ होता है, प्रॉफिटेबल होने के लिए बस एक स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, आपको हम 90% वाली एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी आप लॉस करोगे। मैं आपसे बैट ले रही हूँ कि अगर मैं आपको 70 80 90% वाली एक्यूरेसी भी दे दूं, तो भी आप लॉस लेके निकलोगे। क्यों निकलोगे? क्योंकि आपको लगता है स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी क्या है? स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको साइकोलॉजी, एग्जीक्यूशन और ट्रेडिंग सिस्टम और डिसिप्लिन, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम में रूल्स बहुत सारे होते हैं और उनको रूल्स को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 9 बजे से लेके 9:15 से लेके 3:30 तक जब मार्केट चलता है ना, तो 6 घंटा, कभी कभी क्या होता है एक ट्रेड जो है पूरा 3 घंटा ले लेता है। जैसे मैंने एंट्री करी 11 बजे, हो सकता है ये 11 बजे वाला ट्रेड मुझे 2 बजे प्रॉफिट देके जा रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, और हम बैठे रहते हैं, 2 बजे तक बैठे रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपने एंट्री करी और मार्केट बूम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी एक्यूरेसी जितनी भी हो स्ट्रैटेजी की, 40% 50% 60% 70% जितनी भी हो, ठीक है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। मैंने आपको बता दिया कि 1:1 रिस्क फॉलो कर रहे हो तो
कितनी एक्यूरेसी चाहिए, 1:2 रिस्क वर्ड फॉलो करे तो कितनी एक्यूरेसी चाहिए, 1:3 कर रहे हो तो कितनी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मैटर नहीं है यहाँ पे, रिस्क रिवॉर्ड का, रिस्क मैनेजमेंट का और ट्रेड मैनेजमेंट का मैटर है। अगर आप उस पर काम कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, अब क्या, रोज ट्रेड करने से ही पैसा बनेगा। इसमें क्या बोल रहा है, रोज ट्रेड करने से ही पैसा बनता है। हमारा मिथ क्या है, रोज ट्रेड करने से ही पैसा बनेगा। अब मान लीजिए साइडवेज मार्केट चल रहा है, ठीक है, साइडवेज मार्केट में भी आपने ट्रेड कर लिया क्योंकि आपको लग रहा है कि हम रोज ट्रेड करेंगे तभी तो हम पैसा बना पाएंगे, है ना। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में एक दिन काफी होता है आपका पूरा महीने का देने के लिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अगर आप मार्केट में बहुत टाइम से होगे तो आपको ये बात पता होगी कि आपको सिर्फ एक दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए आपको पूरे महीने का पैसा निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको इन दिनों से बचना है, जो साइडवेज डे है आपको उनसे बचना है, उनसे बचना है आपको, ताकि आप जो है बड़े लॉस ना करो और छोटे लॉस में निकल जाओ। ठीक है, तो रोज ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता। अगर साइडवेज मार्केट है तो आपको वहां पे अवॉइड करना चाहिए, वो सेलर्स का मार्केट है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। या अगर आपका सिस्टम सिग्नल भी दे रहा है तो आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं तो सिस्टम फॉलो करती हूँ अपना। ठीक है, तो अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो मुझे सिस्टम ने सिग्नल दिया है कि आपको बाय करना है, तो मैं वहां पे कम्युनिटी में डालती हूँ कि आप जो है छोटी क्वांटिटी के साथ बाय कर लो उसको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आजकल मार्केट ऐसा चल रहा है कि सडन स्पाइक आ जाता है, सडन स्पाइक आ जाता है या रैंडम मूवमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और रैंडम मूवमेंट के बाद पूरा मार्केट साइडवेज चला जाता है। तो कोई भरोसा नहीं है आजकल मार्केट का, इसलिए क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट में अगर आपका सिस्टम सिग्नल दे रहा है तो आप वहां पर बाय कर सकते हो, लेकिन लो क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे कुछ सिस्टम है, अगर क्विक स्ट्राइक सिस्टम आप फॉलो करते हो, ये मेनली ऑप्शन बायर्स के लिए, इसकी एक्यूरेसी 80 to 85% की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए है, आप किसी भी मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है, थेटा सेल सिस्टम है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए है। इसकी एक्यूरेसी भी अप्रोक्स 80-85% की है, और ये भी सारे मार्केट में काम करेगा। मेनली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में भी इसको यूज कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, पिप स्नाइपर सिस्टम जो स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए है, जो विद इन अ सेकंड अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहते हैं। इसकी एक्यूरेसी भी 80 to 85% की है। ठीक है, ट्रेंड वोल्ट सिस्टम ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए है, जो पोजिशनल लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है, वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, तो आप पोजिशनल तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिस्टम हमने एक बनाया है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको जो है ट्रेंड कैच करने मिल जाएगा, इसकी एक्यूरेसी 85% की है। गैप राइडर जो पीटीएसटी एसटीबीटी करते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, अगर आपको गैप वगैरह गैप ट्रेडिंग करनी हो तो। और स्विंग क्राफ्ट, ये शेयर्स वालों के लिए है, जो शेयर होल्ड करते हैं, स्टॉक होल्ड करते हैं पोर्टफोलियो में, ये उनके लिए है। अगर आप चाहें तो आप ये जो सिस्टम मैंने बताया, अगर आप उनकी डिटेल चाहिए है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9343230583। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 9343230583। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी सारे सिस्टम्स की। ठीक है, इंडिकेटर से पैसा बना लूंगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, इंडिकेटर से पैसे बना लूंगा। बहुत सारे लोग जो है आरएसआई, वीबैप, मैकडी, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मार्केट में इंडिकेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो मैं बताती हूँ क्यों। ठीक है, सिनेरियो क्या है कि एक ट्रेडर है, वो आरएसआई ओवरसोल्ड देख के क्या कह रहा है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, और आरएसआई ने क्या ओवरसोल्ड बता दिया, तो अब उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, शॉर्ट पोजीशन बना ली। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, आरएसआई ने बोला है ओवरसोल्ड, ठीक है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बियरिश है, मार्केट ने कोई भी रिवर्सल का सिग्नेचर नहीं दिया है, फिर भी आप पोजीशन यहाँ पे बना के बैठ गए और आप यहाँ पे लॉस कर लोगे। क्यों, क्योंकि आपने इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लिया है। ठीक है, तो रियलिटी क्या है, ऑल द ट्रेडर और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आर लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, अल्टीमेटली सारे इंडिकेटर्स जो हैं प्राइस से ड्रिवन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर प्राइस को फॉलो करोगे, अगर आप प्राइस को फॉलो करोगे तो आप जो है प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर इंडिकेटर को फॉलो करोगे आप, तो भाई आपको इंडिकेटर पहले सिग्नल देता है, कभी कभी बाद में सिग्नल देता है, आप सिंक ही नहीं कर पाओगे प्राइस के साथ।
अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो आप एक्चुअल में मार्केट के साथ ट्रेड कर पाओगे रियल टाइम पे। ठीक है, इंडिकेटर आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आप सोचो इंडिकेटर के बेसिस पे बाय सेल करो, वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको कंबाइन करते हो प्राइस के साथ, कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो हमारा जो भी सिस्टम चलता है वो पूरा प्राइस एक्शन बेसिस पे चलता है, हम इंडिकेटर यूज ही नहीं करते एक्सेप्ट ओपन इंटरेस्ट। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते, और ना हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इंडिकेटर यूज करो, क्योंकि सारे इंडिकेटर प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। पहले प्राइस फॉलो होता है, फिर इंडिकेटर फॉलो करते हैं उसको। ठीक है, तो इंडिकेटर को अवॉइड करो अगर हो सकता है, और अगर आपको करना ही है, अच्छा लगता है इंडिकेटर फॉलो करना, ठीक है, तो आप उसको कंफर्मेशन के लिए यूज कर लेते हो, लेकिन आप रिलाय प्राइस एक्शन पर हो। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट मतलब मार्केट मुझे पनिश कर रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट टारगेट हिट करता है कभी कभी। कभी कभी मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस लिया और सीधा टारगेट हिट कर देता है, तो आपको क्या लगता है, अरे यार मार्केट मेरे स्टॉप लॉस लेने बैठा था। ठीक है, रियलिटी क्या है, स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब आपका एक्स वाई जेड जो भी सिस्टम है, उसमें क्या हो रहा है, आपने पर्टिकुलर सिस्टम पे आपने जैसे 500 पे बाई किया, 500 पे बाई किया उसको, और 200 का एसएल लगा दिया, 300 का एसएल लगा दिया, ठीक है, 200 पॉइंट का एसएल लगा दिया। अब मार्केट 200 पॉइंट का एसएल लेके वो 700 जा रहा है, तो आपको थोड़ा दुख होता है कि मेरा एसएल लेने का बैठा था क्या मार्केट, मेरा एसएल लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे री एंट्री करते हो, री एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमने बात करी पहले कि री एंट्री हमको नहीं करनी है। हमको क्या करना है, अगर हमारे सिस्टम ने एसएल ले लिया, अगर मार्केट ने हमारे सिस्टम का एसएल ले लिया, 300 के नीचे चला गया वो, 250 आ गया वो, ठीक है, और फिर 250 से 700 जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 250 पे हमारा सिस्टम इनवैलिड हो गया है, हमारे स्टॉप लॉस चला गया, मतलब अब वो सिस्टम हमारे लिए इनवैलिड हो गया, अब वो काम नहीं करेगा। तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सिस्टम को आप रिस्पेक्ट करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ठीक है, न्यूज से मुझे मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं रिजल्ट्स की न्यूज देखते हैं, और जीडीपी की न्यूज देखते हैं, और एक्स वाई जेड पता नहीं कौन कौन से फैड न्यूज आती है वो देखते हैं। हम कोई भी न्यूज नहीं देखते, ना हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, हम ओनली प्राइस चार्ट देखते हैं, और उससे हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आपने हमारे ज्वाइन ग्रुप को ज्वाइन करके रखा हो, तो मैं डेली ट्रेकर डालती हूँ वहाँ पे, वीकली ट्रेकर। ठीक है, तो वीकली ट्रेकर में हम आपको बताते हैं कि हमने प्रीमियम ग्रुप में क्या ट्रेड्स दिए, क्या हमने वहां पे ट्रेड्स लिए, और कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ वहां पर बताते हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा, ये नोटिस किया होगा कि हमारे बहुत कम वीक्स ऐसे होते हैं जो रेड में होते होंगे। ठीक है, मार्केट बहुत ही गंदा है तब जाके हम रेड में होते होंगे, नहीं तो नहीं होते। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, प्राइस फॉलो करते हैं और कुछ फॉलो नहीं करते। हमें पता ही नहीं है मार्केट में क्या न्यूज चल रही है। न्यूज क्योंकि बनाई जाती है, आपके मार्केट के मूवमेंट को जस्टिफाई करने के लिए न्यूज बनाई जाती है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको कोई टीवी पे आके बताएगा कि ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है, अगर उसको पता होता तो वो खुद ही बाय करके नहीं बैठ जाता वहां पे। ठीक है, सिनेरियो क्या है, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया, अब निफ्टी भागेगा। हमको क्या लगता है, हम मेनली रिलायंस का रिजल्ट तो बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, क्योंकि हमको लगता है रिलायंस ही मार्केट का मूवमेंट, सॉरी मूड सेट कर रहा है। ठीक है, तो हम रिलायंस का रिजल्ट तो बहुत सही से देखते हैं, कि हम वेट ही करते हैं रिलायंस का रिजल्ट कब आएगा। अभी आपने देखा होगा रिसेंट अभी रिलायंस का रिजल्ट आया था मंडे को, सॉरी सैटरडे को आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था रिलायंस का। स्टिल उसी दिन से निफ्टी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि जो रिलायंस का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। रिलायंस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज को पता है कि जो कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है। ठीक है, कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है उसको पता है रिलायंस को, सॉरी एम्प्लॉयज को। तो वो उसमें ऑलरेडी एक्ट करना चालू कर देते हैं, और जब तक न्यूज हमारे पास आती है वो न्यूज बहुत पुरानी हो जाती है, लेकिन क्योंकि टीवी और जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा हमारे पास लाई जाती है, और वो फर्स्ट टाइम आती है, तो हमको वो नई लगती है। और नई लगती है तो हम वहां पर एक्ट करते हैं, और जो पहले से लेके बैठे हैं वो वहां पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो रियलिटी क्या है, न्यूज बनाई जाती है मार्केट के मूवमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। जो रिजल्ट की न्यूज है वो तो डिस्काउंट हो जाती है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत झनक तो रहती है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इस बार उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। वो उसके बेसिस पे स्टेप लेना चालू कर देते हैं, और जब तक न्यूज आपके पास आती है वो न्यूज बहुत पुरानी हो जाती है, और जब आप उसमें स्टेप इन करते हो वो स्टेप आउट कर देते हैं वहां पे, और आपका होता है लॉस और उनका होता है अच्छा खासा प्रॉफिट। ठीक है, रियलिटी
मैंने बताई आपको, न्यूज बनाई जाती है मार्केट के मूवमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे न्यूज अभी वॉर हो रहा था, अभी कुछ टाइम पहले वॉर की न्यूज आ रही थी, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और ईरान और उसका भी हो रहा था अभी कुछ, ठीक है, इसराइल का। तब भी न्यूज आई थी कि मार्केट गिरने वाला है, लेकिन न्यूज आने के पहले ही मार्केट ने जो है, चार्ट ने जो स्ट्रक्चर बना दिया था बियरिश, कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जब ये फॉल आया तो आप क्या कहोगे, अरे वो वॉर हुआ है इसलिए मार्केट नीचे गिरा है। ऐसा नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर पहले से ही बियरिश बन गया था, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, तो आप कभी ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि न्यूज की वजह से गिरा, बल्कि न्यूज इसलिए आई, न्यूज को बनाया गया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश करना था। ओके, ठीक है, मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, हमें जल्दी अमीर बनना है तो हम लेवरेज का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको लग रहा है यार 1 लाख से तो मजा नहीं आ रहा ट्रेडिंग करने में, हमको चाहिए हैवी लॉट्स। ठीक है, तो आपने क्या क्या किया, 10x लेवरेज ले लिया, 10x लेवरेज ले लिया, और 10x पूरा लेवरेज लेके पूरा 10 लाख रुपए आपने यूज कर लिए। 10 लाख रुपए आपने यूज कर लिए, तो क्या हुआ, 10% अगर मूव आपके फेवर में नहीं गया, अगर 10% जो मूव है आपके अगेंस्ट में हुआ, और आपने जो 10 लाख लगाए थे ये पूरे वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेवरेज से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करो। अगर आपने लेवरेज ले लिया 20%, 30%, 50%, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट ही नहीं उतनी, आपकी रिस्क एपेटाइट है 10,000 की, और आप रिस्क कितना ले रहे हो, 10 लाख का, तो भाई इसमें तो इमोशन ऊपर नीचे होंगे। हम बता रहे हैं आपके इमोशंस तभी ऊपर नीचे होंगे, या तो आप लॉस लेने तैयार नहीं हो, या तो आपके सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं है। ये दो कारण हो सकते हैं, उसके उसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। उसके अलावा ये कारण हो सकता है कि आपको जल्दी अमीर बनना है। जल्दी अमीर बनना है तो उनके लिए तो स्टॉक मार्केट है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में इजी तरीके से पैसे बन सकते हैं, मैं मान रही हूँ, लेकिन टाइम लगता है, पेशेंस, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। पेशेंस नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो रियलिटी क्या है, लेवरेज आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। दुश्मन कैसे है कि आपकी रिस्क एपेटाइट 10,000 की है, आप लेवरेज 10x का लेके बैठे हो, मतलब 1 लाख का 10 लाख कर लिया आपने, जहां पर आपको 1 लाख में 10,000 का रिस्क लेना था, आपने पूरे 10 लाख का रिस्क लेके बैठ गए। है ना, अगर आप लेवरेज लेके उसको मैनेज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप लेवरेज इसलिए ले रहे हो क्योंकि हमें जल्दी अमीर बनना है, तो फिर वो बहुत गलत है, और फिर आपको तो बर्बाद करेगी, साथ में आपके फैमिली मेंबर्स जो है उस पर भी इम्पेक्ट आएगा उस चीज का। आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन ये है कि स्मॉल लेवरेज लीजिए। अगर लेवरेज ले भी रहे हो, अगर मैं लेवरेज लेवरेज ले भी लिया आपने, 10x का लेवरेज ले लिया आपने, उसके बाद आप जो है 10K का रिस्क पहले ले रहे थे, उसके बाद आप 20 के ले लो, 30 के रिस्क ले लो, लेकिन आप पूरी कैपिटल का रिस्क नहीं ले सकते हो। पूरी कैपिटल का रिस्क लोगे आप तो फिर वाइप आउट हो जाएगा, फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी गंदी हो जाएगी मार्केट में आप आ भी नहीं पाओगे, और बाकी चीज जो आप अभी, जो आपके पास अभी फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं रह पाएंगी फिर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्केट, बुल्स, बियर एंड द रिटेलर्स। अभी इस वाले फेस में आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है? अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, सो मार्केट, बुल्स, बियर एंड द रिटेलर्स, रिटेलर्स लाइक अस। ठीक है, अब इसके पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडर के कुछ स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल जैसे ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन सेलर होता है। ठीक है, ऑप्शन बायर, सेलर, और पोजिशनल ट्रेडर होता है, स्कैल्पर होता है। ठीक है, और स्विंग ट्रेडर होता है। तो इन सब के लिए ना अलग अलग मार्केट बनाए गए हैं। अलग अलग मार्केट कैसे बनाए गए हैं, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट मतलब क्या, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अप ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वो मार्केट किसके लिए बनाया गया है, वो ऑप्शन बायर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए बनाया गया है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बायर और पोजिशनल ट्रेडर को चाहिए मोमेंटम, उनको चाहिए ट्रेंड, तब जाके उनके पैसे बनेंगे। यहाँ पर स्कैल्पर भी काम कर सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि उनको तो कुछ पॉइंट्स ही चाहिए, वो हैवी क्वांटिटी के साथ घुसते हैं, कुछ पॉइंट लेके निकल जाते हैं और कुछ सेकंड्स में। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है लगातार, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेडर हो, ऑप्शन सेलर हो डायरेक्शनल, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मार्केट
ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज होता है, फिर वॉलेटाइल होता है। तो हर फेस में वो हर किसी ट्रेडिंग स्टाइल वाले ट्रेडर को प्रॉफिट देता है, हर किसी प्रॉफिट ट्रेडर को प्रॉफिट देता है वो। ठीक है, जैसे वॉलेटाइल मार्केट है, तो वॉलेटाइल मार्केट में ऑप्शन बायर और स्कैल्पर पैसे बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है, वाइल्ड स्विंग्स बनते हैं, सडन स्पाइक आते हैं, एकदम से नीचे आता है, एकदम से ऊपर आता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा मैनेजेबल नहीं रहता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर या स्कैल्पर काम कर सकते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट अगर चल रहा है, रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, तो ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत गंदा है ये। अगर ऑप्शन बायर हो आप, तो ये आपके लिए बहुत गंदा है मार्केट, है ना। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट नहीं मिलता है, साइडवेज मार्केट होता है, प्रीमियम डिके हो जाता है, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी हो रहा है, तो ऑप्शन बायर या पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्पर भी कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पर क्या होता है कि जल्दी निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, जल्दी लेते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। तो वो स्कैल्पर के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड कैच करना है या पूरा मूवमेंट कैच करना है, तो ऑप्शन बायर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए बेस्ट होता है मार्केट। ऑप्शन सेलर के लिए, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर के लिए प्रेफरेबल होता है, लेकिन ऑप्शन अगर आप नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो तो ये नहीं होता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट ऑप्शन सेलर और रेंज ट्रेडर के लिए होता है, और ऑप्शन बायर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए नहीं होता है। ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट स्कैल्पर और ऑप्शन बायर के लिए होता है, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं होता है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको पहले